ज्वाला, अब सब तुम्हें संभालना है। तेज सिंह कहाँ चला गया? तेज सिंह का उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। किसकी बात कर रहे हैं आप? ज्वाला सिंह। आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए हमारा ज्वाला सिंह को पकड़ना, कैद करना निहायत ही जरूरी है चंद्रकांता। ज्वाला, क्या मुझे पकड़ने की बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। आओ पकड़ो। और सच तो यह है कि बोतल में वापस जाने का तुम सबका वक्त आ गया है। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है ज्वाला सिंह। और क्या कहा तुमने? वक्त आ गया है। बिल्कुल सही कहा तुमने। वक्त तुम्हारा आया है ज्वाला, हमारी गिरफ्त में आने का। देखना चाहते हो तो देखो। अगर मुझे अपनी गिरफ्त में लाना है तो इस आग की दीवार को पार करना पड़ेगा पहले। मुझे पकड़ पाना तुम सबके बस की बात नहीं। मेरा नाम है ज्वाला। झूठ बोले झूठन खाए। युवराज, इसे कैद करने का एकमात्र यही उपाय है। इसे ज्वाला सिंह पे छिड़कते ही वो धुएं में तब्दील हो जाएगा। फिर मैं उसे बोतल में कैद कर लूंगा। लीजिए। झूठ बोले झूठन खाए, और झूठ मैं बोलता नहीं। इस नदी को पार करना मेरे लिए असंभव है। ये कहाँ गया? हमारी बेगुनाही का ये आखिरी सबूत था। अब क्या करेंगे? यहीं कहीं है। तेज सिंह,
बहुत खूब तेज सिंह, तुम्हारी अय्यारी का वाकई कोई जवाब नहीं। अब जब एक ज्वाला हमारी गिरफ्त में आ चुका है, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा ताकि सूर्यास्त होने से पहले हम चंद्रकांता की बेगुनाही का सबूत पेश कर सकें। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? पहले पुराना हिसाब तो चुकता कर लें। ये जिंदा कैसे है? बहुत खुश हो गए तुम कि तुमने शिवदत्त को मार दिया है ना? वीरेंद्र सिंह, इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हम। जो जख्म तुमने हमें दिया था ना, उसका नामो निशान नहीं है अब हमारे शरीर में। अरे मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुझ जैसे इंसान की बिसात ही क्या है वीरेंद्र सिंह? श्यामला, लगता है श्यामला ने अपनी सारी शक्ति ऐसे दे दी है। मान गए क्रूर सिंह, सच में बाज से चौकन्ने और सांप से ज्यादा बुद्धिमान हो। वल्लाह कमबख्त हमारी लगाई हुई आग से अब तक नौगढ़ में खून उबल रहे होंगे। बस यही आग हमें विजयगढ़ में भी लगानी है। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा क्रूर सिंह। हमें तुरंत ही महाराज जयसिंह से नौगढ़ के खिलाफ जंग करवाने का फरमान जारी करवाना होगा। फिर आएगा असली मजा, तमाशबीन बनकर अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतरते देखने का। वल्लाह अरे वीरेंद्र सिंह, क्यों परेशान हो रहे हो चंद्रकांता को बेगुनाह साबित करने के लिए? अरे ये अब हमारे होने वाली है। तरस आता है हमें चंद्रकांता पे। तुम्हारे साथ ने बेचारी की क्या हालत कर दी है, लेकिन अब जब ये हमारे साथ रहेगी तो कोई इसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। लाओ इसे हमारे वाले कर लो। चंद्रकांता, तुम फौरन नौगढ़ के लिए रवाना हो। अपनी बेगुनाही का सबूत फौरन महारानी पदविका को पहुंचाओ। नहीं वीरेंद्र, तुम्हें निकलना होगा चंद्रकांता। हमारी बात समझने की कोशिश करो। वल्लाह आप और यहाँ हमारे कक्ष में महारानी? क्रूर सिंह, हम तुम्हारे दोगले चेहरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। पहले तो केवल हमें शक था, किंतु अतीत के काल चक्र में हमने तुम्हें महाराज सुरेंद्र सिंह का कत्ल करते हुए देख लिया है। कैसी बात कर रही हैं आप महारानी? हम भला ऐसा आपसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? सही कहा तुमने क्रूर सिंह। तुम बहुत बड़े शिकारी हो और हम सब तुम्हारा शिकार। वल्लाह कैसी बात कर रही हैं आप? क्या शिकार शिकारी क्या लगा रखा? हम भला ऐसा क्यों करने लगे महारानी? हम करेंगे। हम वल्लाह आपने जरूर हमारे भाई ज्वाला को देखा होगा। महारानी हम ऐसा करेंगे। नमक खाया है हमने, आपका नमक खराबी नहीं कर सकते। क्या करें महारानी,
हम मजबूर हैं सच में। न जाने और कितने पाप करने पड़ेंगे हमें अपनी राजकुमारी जी के प्यार को हासिल करने के लिए। अल्लाह क्षमा चाहते हैं। यकीन मानो, तुम जाओ यहाँ से, भरोसा रखो मुझ पर। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। हमारी बात समझने की कोशिश करो चंद्रकांता। तुम्हें नौकर जाना होगा। तुम्हारी बेगुनाही ही हमारे प्यार को अंजाम तक पहुंचा सकती है। हमें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। तुम जाओ यहाँ से, इसे हम देखते हैं। जाओ। लीजिए राजकुमारी। चंद्रकांता! विजयगढ़ को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने चंद्रकांता को कारागार से आजाद कर हमें ललकारा है, हमें चुनौती दी है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। गरिमा, धैर्य से काम लीजिए। हमारे अनुसार हमें किसी दूत को विजयगढ़ भेजकर ये पता कर लेना चाहिए कि असल में माजरा क्या है। हो सकता है ये कोई षड्यंत्र हो, कोई साजिश ना हो। कैसा षड्यंत्र, कैसी साजिश? हमें उनसे कोई वार्तालाप नहीं करनी। अब जो भी फैसला होगा वो तलवार से होगा, और जो भी वार्तालाप होगी वो रणभूमि में होगी। तुम बस जाकर युद्ध की तैयारी करो। हम विजयगढ़ का नामो निशान इस जमीन से मिटाकर रख देंगे। राजकुमारी चंद्रकांता, आप यहाँ? और युवराज वीरेंद्र कहाँ है? शिवदत्त लौट आया है। वीरेंद्र उससे युद्ध कर रहे हैं। हमें महारानी पद्रिका से मिलना है। नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। आपके सर पे महाराज की हत्या का इल्जाम तो है ही, ऊपर से कैद से भागने के कारण आपको देखते ही मारने का भी आदेश दिया गया है। जय आदित्य, समझने की कोशिश करो। हमारा महारानी से मिलना बहुत जरूरी है। हमें अपनी बेगुनाही का सबूत उनके सामने पेश करना है, वरना गलतफहमियां बढ़ती जाएंगी और दोनों राज्य युद्ध की कगार पर आ जाएंगे। अब ये कौन सी तुम्हारी नई चाल है चंद्रकांता? चाल नहीं महारानी, हम अपनी बेगुनाही का सबूत लाए ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके कि महाराज के कातिल हम नहीं, कोई और है। इस बोतल में है आपका गुनहगार और हमारा सबूत। ये कैसा बेहुदा मजाक है चंद्रकांता? ये है तुम्हारा सबूत? महारानी यकीन मानिए, हमारा सबूत वो धुएं के रूप में इस बोतल के अंदर ही था। तेज सिंह ने खुद उसे इसमें बंद किया था और हवा की तेज झोंके से शायद। बस चंद्रकांता बस, कितना झूठ बोलोगी? कितनी कहानियां बनाओगी तुम? बेगुनाही सबूत के आधार पे होती है, किससे कहानियों के ऊपर नहीं। क्षमा चाहते हैं महारानी, पर सच यही है। ज्वाला सिंह नाम के एक अग्नि मानव ने महाराज का कत्ल किया और वो ज्वाला सिंह भी महज एक मौरा है। असली कातिल तो वो है जिसने उसे ऐसा करने का आदेश दिया। हम नहीं जानते वो कौन है, बस एक ही सबूत ही था जो हमें उस तक पहुंचा सकता था। महारानी, हमें वीरेंद्र ने यहाँ भेजा था अपनी बेगुनाही साबित करने।
सूर्यास्त से पहले वो भी यहाँ आना चाहते थे, पर वहां शिवदत्त ने धावा बोल दिया और वो उससे युद्ध कर रहे हैं। आप हम पर भरोसा भले ही ना करें, पर अपने बेटे पर तो करती है ना। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपने पिता के कातिल को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। फैसला आपके हाथ में है महारानी। अगर आपको लगता है कि हम आपके गुनहगार हैं, तो इस खंजर से हमें मार दीजिए। पर अगर आपको लगता है कि हम बेगुनाह हैं, तो हमें वीरेंद्र के पास जाने दीजिए। उन्हें हमारी जरूरत है। तुम अगर वीरेंद्र के पास जाना चाहती हो तो जाओ, पर इस दिल और दिमाग की जंग में हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमारा दिमाग बार बार ये कहता है कि तुम दोषी हो, मगर दिल वो तुम पर एतबार करता है। आपकी कश्मकश हम समझ सकते हैं महारानी, पर हम आपसे वादा करते हैं कि लौटकर यहीं आएंगे और फिर आपको जो भी सजा देनी हो हमें मंजूर होगी। रुक जाओ चंद्रकांता, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम अकेली नहीं जा सकती। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ हमारी सेना की सबसे जाबाज टुकड़ी साथ में जाएगी, और हमें पूरा यकीन है कि तुम और वीरेंद्र सही सलामत वापस आएंगे। सिपाही, जयादित्य को सूचित करो कि हमने उसे याद किया है। उसे हमारा संदेश लेकर शीघ्र ही विजयगढ़ जाना है। जी महारानी। तेज सिंह, हम नौगढ़ की सेना अपने साथ लेकर आए हैं। राजकुमारी, हमें किसी भी तरह युवराज की शिवदत्त से दूर ले जाना होगा, इससे पहले कि शिवदत्त उनका कोई अनिष्ट करे। अब आप ही को अपनी अय्यारी से कुछ करना होगा। वीरेंद्र!
कांता, क्या कर रही हो तुम? रुकिए रुकिए युवराज। हमें यहाँ रोककर क्या फायदा तेज सिंह? देखो क्या हो रहा तुम्हारी सेना का हाल। युवराज, शिवदत्त को रोक पाना संभव है। उसकी अपार शक्ति से हमारी पूरी सेना का खात्मा हो रहा है, देख रहे हैं। नहीं वीरेंद्र, नहीं, यही तो वो चाहता है। हमें सबूत ढूंढना है, तुम्हारे पिता की कातिल का पता लगाना है, और दोनों राज्य युद्ध की कगार पे है। ऐसा मत कर। नहीं चंद्रकांता, आज इस शिवदत्त को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं,